And hello everyone. So I hope I'm audible. Can anyone please confirm? Yes, sir. Okay, great. Thanks. So today we are beginning off with another one of our courses, AI Bootcamp, um, from Python to AI agents. So 6 हफ्ते का कोर्स होगा वही जैसे जनरल होता है. एंड देन बेसिकली सी हम फर्स्ट सेशन में बेसिक्स का गो थ्रू करेंगे अबाउट अ रूट मैप एंड बेसिक्स ऑफ पाइथन. तो जिसको नहीं भी आता उसका भी खैर है, देयर इज नो इशू. वी विल बी प्रैक्टिसिंग अलोंगसाइड, एक्टिविटीज भी होंगी, मतलब वो टास्क्स वगैरह. एंड उसके हिसाब से of course first and the foremost, I mean, other than me there are three other trainers and another moderator, and over the course of 6 weeks you guys will be you guys will be learning from them as well. But without any further ado, I'll begin off with introduction of iCode Guru, which is of course important. And let me just maximize it. So basically iCode Guru, तीन ही वो जो जैसे मेन कीवर्ड्स हैं, शेयर, लर्न एंड ग्रो, कम्युनिटी के साथ ग्रो होते हैं. Of course, the most popular person, Dr. Zafar Shahid, he is the one who, उनके ही विजन के हिसाब से iCode Guru चलता आ रहा है. He is the key one who has been empowering future leaders to create global impact. Other than him, जो इस विजन को सपोर्ट कर रहे हैं from Silicon Valley are Dr. Rizwan Zafar, Mr. Kaleem, Sir Amir, Sir Khalid. Beyond that, of course, team है. And this is his LinkedIn if you wish to connect. एंड हमारा जो है तीन मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी के. ऑफ कोर्स लाइक काफ़ी लोग कहते हैं जॉब मार्केट सैचुरेटेड है. सो इन दिस रिगार्ड एंड इन अदर वेज वी आल्सो हेल्प विद एम्प्लॉयबिलिटी, हायर टेक स्किल्स एंड इंटरनेशनल मेंटोर्स. दिस इज डन थ्रू अ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट सेटअप. तो अप्रोच क्या है हमारी? बेसिकली वन ऑफ द कॉमन वन इज दैट वी हैव sessions, courses, weekly webinars, and weekly workshops. Sessions within 20 plus per day, one weekly webinar, two weekly workshops, as you can all can see. इसके अलावा किस तरह के कोर्स होते हैं? पाइथन होता है बेसिक्स, जैसे अभी इस कोर्स में उसी का पार्ट है. बियॉन्ड दैट आइल्स, डीईटी, जीआरई प्रिपरेशन होती है. एंड इसके अलावा हाँ, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड डीएसए ऑफ कोर्स, विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द बैंक इंटरव्यूज एंड अदर देन दैट लॉजिक सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. एंड ये सब कुछ अवेलेबल होता है यूट्यूब एंड एफी पेज पे. इसके अलावा हमारी रिसेंट अचीवमेंट्स क्या हैं? तो 1000+ इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड ग्लोबल हैकाथॉन्स एंड कॉम्पिटिशन्स. अब हार्वर्ड हो गया या स्टैनफोर्ड के वो हो गए, वो सारे अब नीचे हैं. 100+ फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन्स विद $24+ मिलियन की स्कॉलरशिप सिक्योर की है अराउंड द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली यूएसए. इंटर्नशिप्स जॉब्स लोकल एंड इंटरनेशनल दोनों हुई हैं. Over 749 teams sold 9 out of 9 puzzles in CS50X Puzzle Day by Harvard University, which is of course a very popular name. Beyond that, Stanford University का ईयरली प्रोग्राम होता है कोड इन प्लेस. तो इसमें हम इस कम्युनिटी से 255+ मेंटोर्स हुए हैं. एंड इन द MIT Emerging Talent Program, what we have is that 3 I coders were selected among 320 global selections. एंड गूगल कोड जैम 2023 में हुआ था, तो उसमें 301 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे. एंड द इत्तेहाद एविएशन ग्रुप विच इज इन अबू धाबी, द वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स, उनके 3 इंटर्न्स हमारे पास से सिलेक्ट हुए थे. एंड दिस इज मतलब एक काफ़ी ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन अबाउट जो स्कॉलरशिप्स फॉर 2024 में बच्चों ने सिक्योर की हैं. दिस इज CGPIs एंड पब्लिकेशंस. ना वो हाईटेक जरूरी नहीं है, वी हेल्प पीपल improve their profile. तो उसमें ये चंद यूनिवर्सिटी हैं जो पाकिस्तान की देख सकते हैं, देन बिलो हैं जो हायर टायर यूनिवर्सिटीज हैं यूएस की, जिनमें एडमिशन्स मिली हैं फुली फंडेड. एंड फॉर 2025 का रिकॉर्ड देखें तो उसमें ये सारी यूनिवर्सिटी, हाउस्टन, रोवन यूनिवर्सिटी, ओकलैंड यूनिवर्सिटी, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें PhD मास्टर्स की स्कॉलरशिप सिक्योर की हैं. एंड पाकिस्तान की भी काफ़ी सारी वो हैं स्कॉलरशिप्स, मतलब एज इन यूनिवर्सिटीज. अदर देन दैट, अगर if we look back at the community growth and achievements from 2022 to 2026, तो काफी एक प्रोग्रेस ट्रेंडिंग सा रहा है. Starting off with around 15K in 2022, and then Stanford Code and Pace में 11T, 18 teams 2023,
1 year later 70 to 38 teams, and then it kept on increasing and increasing, as you all can see. इसके अलावा फिलहाल इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही है। इसके अलावा हम विदाउट एनी फर्दर अडू कोर्स पे जाएंगे एंड क्विकली कवर अप कर लेंगे। तो लेट मी जस्ट स्क्रीन शेयर इट जस्ट। बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दें, तब तक मैं वही कंटिन्यू करूँगा। एक क्वेश्चन यहाँ पूछना, जब कोर्स से स्टार्ट हुआ इसका मकसद क्या है, मतलब अगर हम अब्रॉड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो ये हमें किस तरह से बेनिफिट करेगा? ये वाला कोर्स यस सर। तो बेसिकली इस कोर्स में क्योंकि आप जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो वी आर नॉट कम्पीटिंग विद नेशनल पीपल, वी आर गोइंग विद इंटरनेशनल, मतलब कंपटीशन कर रहे हैं। तो अब कैसे कम्पीट करेंगे, हम तो पाकिस्तानी हैं, वो तो यूरोपियन भी इतने इतने, वो भी उनकी अच्छी शायद यूनिवर्सिटी से होगा जिनका नाम भी होगा, हमारी यूनिवर्सिटी का तो नाम भी नहीं अप्रोड। तो फिर हम किन किन चीज़ों से आउटस्टैंड करेंगे? तो जैसे हमने अभी बताया कि हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम इन चीज़ों में जैसे जाएंगे एआई एजेंट्स, तो कल ही मतलब डॉक्टर इजवान कह रहे थे कि पिछले साल था लोगों को इतना एलएलएम्स वगैरह के बारे में नहीं पता था, अभी एआई एजेंट्स इज द हॉट टॉपिक। तो ये चीजें करेंगे, दिस विल रियली हेल्प इम्प्रेस द प्रोफेशन, कन्विंस कि हम हमें पोटेंशियल है, वी आर वर्किंग, हम एक स्टेप ज्यादा जाते हैं, हम सीख रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो मतलब द कांस्टेंट क्या कहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो एफर्ट्स हैं। तो और एक्सपर्टीज भी है इसमें काफी, मतलब इंटर्नशिप्स वैसे भी मिल जाती हैं, जॉब्स क्योंकि काफी ट्रेनिंग भी है, ऊपर से पाइथन है तो वो तो काफी बेसिक सी एंड काफी जगह यूज होती है। तो नंबर ऑफ इसके रीजन हैं। डज दैट वर्क? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बस एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा था कि लीड कोड का तो जैसे सर रिजवान के हमने, सॉरी सर जफर के सुने थे टॉक्स, तो वो बहुत ज्यादा उस पर कर रहे थे ना कि आप लीड जी। कोड सीखें। तो इस वजह से मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसका क्या मकसद है, लेकिन मुझे क्लियर हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। क्लियर हो गया? ये मतलब लीड जी कोड का आप सर, पूछ रहे उम्मीद है हैं? इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे हम इससे। ओके सही है सर। ना सर, मुझे क्लियर हो गया, मैंने कहा ठीक हो गया है। सही है सही। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? सर हो रही है स्क्रीन शेयर। ओके थैंक यू। ओके सो बेसिकली फ्रॉम द स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक पाइथन, तो फिर मतलब ऑनेस्टली काफी बेसिक लैंग्वेजेस है। आई एम समवन हु इज, मतलब बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस भी की है, प्रोग्रामिंग भी की है, एंड पाइथन इज ऑफ कोर्स द मोस्ट बिगिनर फ्रेंडली। बट ऑफ कोर्स वो चीज स्ट्रक्चर आना चाहिए कि कैसे करना है, बाकी कोड तो कोई भी लिख लेगा अब तो आसानी से। तो फ्रॉम पाइथन फंडामेंटल्स टू द एआई इकोसिस्टम, हम अभी प्रैक्टिकल रोड में बताएंगे, अंडरस्टैंड कराएंगे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को। इसमें क्या करेंगे आज के सेशन में काफी बेसिक सा होगा, तो राइट एंड अंडरस्टैंड बेसिक पाइथन कवरिंग सिंटैक्स, डेटा टाइप, फंक्शन, लाइब्रेरीज क्या चाहिए होती हैं, मतलब नमपाई क्या चीज़ है, पांडास क्यों चाहिए होता है, लोग मतलब काफी आर्टिकल्स में पढ़ा होगा आई थिंक, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में। तो इसके अलावा मूविंग फॉर्थ विद व्हाट इज पाइथन। सो काफी मतलब एक डिफरेंस सुना होगा लो लेवल और हाई लेवल। तो पहले लो लेवल तो होती है जो कंप्यूटर समझ ले, लेकिन हम तो 10101 में बात नहीं करेंगे, वो तो कंप्यूटर कर सकता है। तो हम किस में, हम हाई लेवल में बात करते हैं। फिर हाई लेवल लो लेवल में मतलब ट्रांसलेट होती है, फिर कंप्यूटर जाके वो उसको समझ जाता है बेटर। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ह्यूमन रीडेबल कोड विद हाई डेवलपर प्रोडक्टिविटी, नो कॉम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। Interpreted Python source executed directly by the Python runtime, no separate compile step। तो ये एक एडिशनल है। अब इसमें पर्पसेस क्या होते हैं, इसके बहुत सारे, मतलब वही जैसे अभी बताया ब्रीफली। तो वेब में जैसे वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो फिर उसमें बैकएंड के लिए पाइथन यूज होता है। अब हर जगह नहीं होता, लेकिन होता है जिस जिस एप्लीकेशन में एलिमेंट हो। जैसे मोन स्टैक में तो नहीं करेंगे, वो तो इंटायरली डिफरेंट है। बाकी जहाँ होता है तो उसके लिए बैकएंड पे ऑटोमेशन, कोई चीज़ ऑटोमेट करानी है तो उसके लिए पाइथन की स्क्रिप्ट्स वगैरह लिख ली, जैसे स्क्रिप्टिंग है। एपीआई, फास्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब एपीआई तो एक जनरल भी है, बट देयर इज अ थिंग ऑफ फास्ट एपीआई एज वेल। तो वो आगे जाके कवर करेंगे। डेटा डेटा मतलब उसमें डेटा प्री प्रोसेसिंग में
पाइथन काफी काम आता है, पाइथन से ही हम करते हैं जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है, क्योंकि अगर हमें मशीन को ट्रेन कराना है, जैसे मशीन लर्निंग में करेंगे, तो पहले हम डेटा को साफ करते हैं, फिर मतलब क्लीन करते हैं, लेबल वगैरह करते हैं, एंड देन वी गो ऑन विथ ट्रेनिंग एक्सेट्रा। सो वो आगे देखेंगे। तो वो आगे देखेंगे, हाँ। Readable syntax is Python's biggest strength. A massive ecosystem of packages means you rarely build from scratch. अब पैकेजेस क्या होता है, मतलब ऑलरेडी लोगों ने चीजें बनाई हुई हैं, लाइब्रेरीज लिखी हुई हैं, हम बस उधर से इंपोर्ट ऊपर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उसका फंक्शन कॉल करेंगे, एंड दैट्स इट। सो थिंग्स आर वेरी सिंपल हियर एक्चुअली। एंड देन इसके अलावा, हाँ, वाई पाइथन इज रेलिवेंट टू एआई। अब ये तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, जैसे लाइब्रेरीज में देखते हैं। अगेन लाइब्रेरीज वो ये था, ऑलरेडी सेट ऑफ कोड किसी ने किया हुआ था, यूजफुल फंक्शंस बनाए होते हैं, हम उसको इंपोर्ट करके अपनी चीज़ों में जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ लिख लेंगे, मतलब कॉल कर लेंगे। तो डेटा मैनिपुलेशन एंड मशीन लर्निंग आउट ऑफ द बॉक्स कहाँ से होती है? ये चार लाइब्रेरीज काफ़ी मशहूर हैं, वैसे तो और भी होंगी, लेकिन ये चार मशहूर है: नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, scikit-learn। आगे जाके देखेंगे। जनरेटिव एआई में ट्रांसफॉर्मर्स, हगिंग फेस, लैंग चेन जैसे उसके लिए यूज होता है, एआई एजेंट्स के लिए। उसके लिए और भी हैं, लेकिन दीज आर फ्यू ऑफ द जो जनरेटिव एआई के लिए यूज कर सकते हैं। एपीआईज में इजी इंटीग्रेशन विद मॉडल्स एंड सर्विसेज, रेस्ट। अब रेस्ट का फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। तो इसमें बेसिकली वही रेस्टफुल एपीआईज काफी मतलब इंडस्ट्री की एक प्रैक्टिस है। आगे जाके भी देखेंगे कौन से तीन चार कॉमन वो होते हैं उसमें फंक्शन। ग्राफ में, डीप लर्निंग में देखें तो पाईटॉर्च इज वन ऑफ द मतलब पॉपुलर है वो लैंग्वेज या फ्रेमवर्क कहूँ तो। और टेंसर फ्लो भी है, केरास भी है। दीज आर फ्यू मतलब पॉपुलर जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग न्यूरल नेटवर्क, सब इसमें यूज ही पाइथन होती है। डेटा फास्ट, डेटा मैनिपुलेशन, विजुअलाइजेशन फॉर प्रिपेयरिंग डेटा सेट्स एट स्केल, ये हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे आखिर होता है और जरूरत क्यों पड़ती है। कम्युनिटी काफी ह्यूज बेनिफिट है कि इसकी कम्युनिटी काफी बड़ी है, तो मतलब कहीं फंस गए तो किसी ना किसी ने ऑलरेडी वो सवाल पूछा होगा, तो हम डायरेक्टली हेल्प ले सकते हैं। अब तो जीपीटी है तो अलग बात है। ह्यूज नंबर ऑफ ट्यूटोरियल्स, पैकेजेस, स्टैक ओवरफ्लो, आंसर्स फॉर एवरी प्रॉब्लम। तो काफी बेसिक है, मतलब अब पाइथन कोड एक लिख तो लिया, आप अंदर कैसे काम करता है। स्टेप वन, सोर्स कोड हमने, जैसे जावास्क्रिप्ट का लिखना है तो डॉट जेएस जावास्क्रिप्ट, मतलब आगे दूसरा भी है जीएसएक्स करना है, या टाइप स्क्रिप्ट तो टीएस के लिए। अब पाइथन का है डॉट पी वाई। अब इसमें सोर्स कोड लिख लिया, इसका काफी सिंपल है। अगर डिस्प्ले कराना है कुछ तो प्रिंट लिखेंगे, ब्रैकेट, कोटेशन मार्क, अंदर स्ट्रिंग लिख ली, हेलो एआई। अब ये तो हमने लिख लिया सोर्स कोड। अब स्टेप टू क्या है? बाइट कोड, सोर्स ट्रांसलेटेड टू डॉट पी, वैसे ही बाइट कोड। अब हमें इतना कुछ इससे करना नहीं है, ये बैकएंड पे सारी चीजें होती है, हमें बस रन करना होता है लिख कर। लेकिन नोइंग हाउ इट वर्क्स इंटरनली विल हेल्प, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक प्रैक्टिस है, मतलब समझना आना चाहिए आर्किटेक्चर क्या चल रहा है। पाइथन वीएम वर्चुअल मशीन, रन टाइम एग्जीक्यूट्स बाइट कोड। अब फिर क्या होता है, रिजल्ट हो या एरर हो, जो भी हो स्क्रीन पे आ जाएगा कि कहाँ फंसे हो। एरर्स एट रन टाइम, अब टाइप एरर हो गया कि मतलब टाइप मिसमैच हो रहा है, या नेम एरर हो गया, फिर वो लाइन भी बता देगा किस लाइन पे हुआ है, तो मतलब उस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। पाइथन सिंटेक्स क्या है? बेसिक से सिंटेक्स, वैसे तो और भी चीज़ें हैं, लेकिन जो ज़्यादा काम आएंगी या बेसिक ही हैं। तो कमेंट लिखने के लिए कहीं होता है डबल बैक स्लैश होता है, कहीं होता है मल्टी लाइन के लिए स्लैश और स्टार, यहाँ पे है सिंगल लाइन के लिए हैशटैग सिर्फ। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा कि एक्चुअली यहाँ पे तो आई डोंट थिंक सो कमेंट्स यूज हैं, बट इन जनरल जब आप कोड करेंगे तो हैशटैग यूज करेंगे। वेरिएबल्स, अब इसमें वो नहीं है मसला कि बाकी में होता है कि पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर जाके उस हिसाब से आगे चाहिए होता है। पाइथन ने काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि यू डू नॉट नीड टू नो कि ये वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है बिफोर हैंड। आप नाम दे दो, फिर काम हो जाएगा, वो खुद ही पाइथन देख लेगा कि इसका डेटा टाइप क्या है। ये काफ़ी एक बेनिफिट है। असाइन वैल्यू विद इक्वल्स टू, लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा कि वैल्यूज असाइन है तो वो इक्वल्स टू से है। अब इंडेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पाइथन, क्योंकि इंडेंटेशन से ही वो देखता है। इसमें बाकी लैंग्वेजेस की तरह ब्रैकेट नहीं होते फंक्शंस में, ये काम करते हैं इंडेंटेशन। अब ब्रैकेट नहीं है तो काम भी आसान हो जाता है कि ब्रैकेट लिखने एक मतलब टाइम बच जाता है, और देखना नहीं पड़ता कि कहाँ ब्रैकेट लूज हो गया है वगैरह, लेकिन इसमें इंडेंटेशन का ख्याल रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ऑन द लेफ्ट स्क्रीन यू सी के
लेट्स से पहला वाला क्लास वाला देख लेते हैं, क्लास यूजर। अब इसमें देखेंगे कि जो भी, वरना हम क्या करते हैं, ब्रैकेट डालते हैं, स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड आखिरी में मेटा डेटा के बाद डालते हैं ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। लेकिन इसमें हम कांस्टेंट स्पेस दे रहे हैं, टू फिंगर स्पेस, थ्री थ्री फिंगर स्पेस या टैब स्पेस दे दी। दैट शुड बी कांस्टेंट। अगर एक फंक्शन के अंदर फंक्शन लिख रहे हैं या फिर मतलब क्लास बना रहे हैं, मतलब नेस्टेड है, तो उसके लिए उस हिसाब से इंडेंटेशन देखनी पड़ती है, वरना पाइथन मिसमैच कर लेगा, वो सही से नहीं उसको इंटरप्रेट कर पाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा यूज फोर स्पेसेस फॉर इंडेंटेशन। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, इफ एल इफ एल्स, बाकी की तरह काफी सिमिलर, लेकिन इसमें है इफ एल्स अगर दो के लिए, अगर मल्टीपल है तो एलिफ, जैसे यहाँ पे यूज हुआ होगा। यहाँ पे तो अलग, हाँ आखिरी में है, या मतलब नेक्स्टेड है तो वो अलग बात है। जैसे करना चाहिए सब कोई, तो इंजीनियर की वो कैसे उसको डिजाइन करना चाहिए सिस्टम को, ज्यादा एफिशिएंट क्या अप्रोच है। सिंपल एग्जांपल नीचे जूम्ड आउट है कि नेम अब्दुल, एज 20, प्रिंट हेलो। फिर भी इसमें एक आसान सा है कि बस कॉमा डाल के फिर वेरिएबल का नाम डाल दिया, हो गया। अब फिर ये प्रिंट कर लेगा हेलो अब्दुल। एंड कंडीशनल स्टेटमेंट डालनी है, इफ एज इज मोर देन इक्वल्स टू 18 प्रिंट अडल्ट। तो उस हिसाब से एज अगर 20 है तो इट विल प्रिंट अडल्ट। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है वेरिएबल्स एंड नेमिंग। अब नाम कैसे दें, नेमिंग कन्वेंशन जो यूज करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी हम छोटे प्रोग्राम में कुछ भी नाम लेके काम चला लेंगे, लेकिन आगे जाके जब प्रोफेशनल साथ काम करेंगे या कंपनीज में काम करेंगे, तो काफी मतलब इश्यू हो जाएगा अगर हमें नेमिंग कन्वेंशन नहीं आती। ऑल द वेरी बेसिक। सो पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप, यू डोंट डिक्लेयर टाइप सेपरेटली। नेम्स आर केस सेंसिटिव, मतलब जो नेम है, जो कैपिटलाइजेशन है, जो स्मॉल लेटर है, वही एज इट इज शुड फॉलो, वरना वो मिक्स हो जाएंगे। स्नेक केस इसमें सजेस्टेड है, तो स्नेक केस मतलब सारे ही लेटर स्मॉल कर लिए। अब दूसरा एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस है कैम केस, तो उसमें मतलब हर वर्ड का पहला लेटर होता है कैपिटल और बाकी स्मॉल होते हैं। तो डिफरेंट प्रैक्टिस हैं, बट मेक श्योर यूर कंसिस्टेंट इन व्हाट यू फॉलो। फोर डेटा टाइप्स क्या होते हैं? इंटीजर, फ्लोट। इंटीजर मतलब वही बेसिक है, अगर टेक्स्ट लिखना है तो एस टी आर, ट्रू फॉल्स करना है तो बूल, डेसिमल्स करना है तो फ्लोट। ऑर्डर्ड या म्यूटेबल है, अभी ये अलग अलग आ जाती है, लिस्ट, ट्यूपल, टपल और डिक। अब जैसे एक ही लिस्ट, दोनों लिस्ट और टपल में देखेगी, दोनों ऑर्डर्ड है, लेकिन फर्क है म्यूटेबल और दूसरा इम्यूटेबल। एक म्यूटेबल मतलब चेंज मॉडिफाई कर सकते हैं लिस्ट को, वेर टपल को हम नहीं कर सकते। अगर डिक में let's say हमें किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करें, नेम, रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे डिक्ट काम आ सकता है। हर जगह तो लिस्ट में काम नहीं आएगा, ना ही हर जगह डिक्ट काम आएगा, डिक्शनरी सॉरी फुल फॉर्म में। तो हाँ, उस हिसाब से हम देखें कहाँ जो चीज़ ज़रूरी है। और अगर बाद में वेरिएबल का देखना है कि टाइप क्या है, तो फिर यूज टाइप अंदर वैल्यू एंड एम टू इंस्पेक्ट एनी वैल्यू। थ्री कैटेगरीज ऑफ पाइथन ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक परफॉर्म्स एप्लीकेशन कैलकुलेशंस, जो ये लिखी हुई है, कंपैरिजन में ये आ जाते हैं डबल इक्वल्स, नॉट इक्वल्स एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल में ये तीन एंड और नॉट, ये कंबाइंड कंडीशन के, दो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए उस केस में। एंड देन इसमें मतलब काफी बेसिक्स है, सो आई थिंक वी कैन मतलब क्विकली कर सकते हैं इसको। अर्थमेटिक और ये तीन चीजें हैं, काफी काम आएंगी। अब पाइथन टू ए कैसे जाएंगे हम? पाइथन तो लैंग्वेज है, लेकिन काम तो फिर वही है जो हमें मेन टारगेट हमें अचीव करना है। द बिगर पिक्चर, पाइथन बेसिक्स कवर करेंगे जो हमने देखे हैं कुछ, फिर डेटा होगा, डेटा में वही ये तीन लाइब्रेरीज या दो मतलब सॉरी यूज करेंगे और भी, सो वी कैन क्लीन अवर डेटा, उसको बेटर हम समझ पाए कि वो डेटा कहना क्या चाह रहा है, फजूल डेटा निकाल दें, ये सारा पाइथन से करेंगे। फिर काम का डेटा जो बचेगा उसको हम मशीन लर्निंग में डालेंगे, ट्रेन करेंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी, वरना फाइन ट्यून कर लेंगे। जरूरी नहीं है हर चीज़ को हमें ट्रेन करना, हर मॉडल को, कुछ को बस ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत फाइन ट्यून करने की जरूरत पड़ेगी, डिपेंड्स क्या चाहिए हमें। साइकिट लर्न इज अ वेरी पॉपुलर लाइब्रेरी। ट्रेन इवेल्युएट करेंगे कि वेदर हमारा सही काम चल रहा है नहीं, उसकी मतलब डिफरेंट डिफरेंट अब स्कोर होते हैं, F1 स्कोर, रिकॉल स्कोर, प्रिसिजन, ये अब आगे जाके देखेंगे। फिर प्रेडिक्ट करेंगे। डीप लर्निंग में क्या है, डीप लर्निंग अगेन उसका एक सबसेट है, एआई का सबसेट मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का सबसेट डीप लर्निंग।
PyTorch या TensorFlow जो भी हम यूज करना चाहे, दैट्स अप टू यू, वी विल मोस्ट प्रोबेबली बी फॉलोइंग PyTorch। however there are others too। फिर अब आगे जाके देख सकते हैं कंप्यूटर विजन में किसी को जाना है, कॉन्वोकेशनल न्यूरल नेटवर्क्स, CNN, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसमें ट्रांसफॉर्मर LLMs जो होते हैं, एंड देन जेन या ये एजेंट्स रैग जो भी करना है हमें, आगे जाके देख सकते हैं। पहले तो बेसिक्स ही होते हैं, फाउंडेशन नहीं क्लियर तो फिर आगे कैसे करेंगे। तो सिंस हमारा काफी मतलब आज बेसिक्स सा था, एंड इट इज मोर बेटर के क्योंकि मतलब आई थिंक 3-4 कोर्स कर लोगे फिर भी आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना आप एक कोर्स में उसको हर प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करोगे और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा करोगे। बिकॉज प्रैक्टिस से ही आपकी मसल मेमोरी इंप्रूव होगी, उससे ही आपके दिमाग में समझ आएगा, और मतलब वो एक पेस डेवलप हो जाएगी। सिर्फ समझने से दैट इज नॉट इनफ। ओके, आई आई थिंक अब्दुल रहमान ने हैंड रेज किया। Yeah, yes, sir. It's me. प्लीज गो अहेड। Hello. ये से ऑडिबल कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं यहाँ से? हेलो, आवाज सही से नहीं आ रही।